टिकट एक है, परंतु कार्यकर्ता सब मिलकर कमल का फूल की सहयोग करेंगे और यहाँ से पार्टी को जिताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? संकल्प पत्र हमने बिंदु दिए हैं, वो बिंदु इसमें हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी से इन काम को करेंगे। बैलेट पेपर पे गुमराह होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रोहतक को झज्जर, परंतु बगल का लगा हुआ जिला सोनीपत, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। मनीष जी, नगर निकाय के चुनाव हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी टिकटों की घोषणा कर दी, आप लोगों ने भी टिकटों की घोषणा कर दी, तो किस तरीके से चुनाव चलने वाला है? कांग्रेस का अपना तरीका है काम करने का, भारतीय जनता पार्टी अपने चर्चा करके पहले जिला की टीम से चर्चा की, कोर कमेटी में, प्रदेश की चुनाव समिति में, फिर केंद्र से मेयर की वहाँ मोहर लगी। उसके बाद कमल का फूल हमने 9 नगर निगम के अंदर प्रत्याशी घोषणा कर दी है और अभी एक मनेसर का बैलेंस है। 10 नगर निगम में कमल का फूल के ऊपर और नगर परिषद और नगर पालिका कुल मिला के 22 स्थानों पर हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन मनीष जी, एक चुनौती होती है, टिकट एक को मिलती है, कुछ रूठ जाते हैं, उनको लेकर के किस तरीके से काम? लोकतंत्र है, सबका हक है मांगने का। टिकट एक है, परंतु कार्यकर्ता सब मिलकर कमल का फूल की सहयोग करेंगे और यहाँ से पार्टी को जिताएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास, सड़क, पानी, सीवरेज, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, ये मेन मुद्दे रहने वाले हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है लगातार तीसरी बार, तो क्या उनके मुद्दे भी इस चुनाव में काम करेंगे? जो हरियाणा में हमारे संकल्प पत्र दिया था और हमारा संकल्प 2014 का निकालिए, 19 का निकालिए, अभी 24 में, उसी संकल्प पत्र को जो हमने हरियाणा की जनता को दिया, उसी में से नगर निगम के भी संकल्प पत्र हमने बिंदु दिए हैं, वो बिंदु इसमें हैं, इसलिए हम प्रायोरिटी से इन काम को करेंगे। बैलेट पेपर पे आप चुनाव कराने के लिए क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर की डिमांड कर रही थी, चुनाव आयोग तक पहुंच गई। चुनाव आयोग पर जाना उनका काम है, जाएं। चुनाव आयोग की काम है सुनना, उनकी सुनी भी है, उनको बता भी दिया है। आपके अभी दिल्ली के ताज़ा चुनाव हुए हैं, जहां आप पहले आप पार्टी के समझौते में थे, वर्तमान अकेले लड़े, आपके वोट परसेंटेज भी बढ़े। वो किससे बढ़े? ईवीएम की मशीनों से बढ़े। इसलिए ये जो गुमराह करने वाली बात है, जनता ने आपको नकार रखा है, जनता ने आपको पसंद नहीं करा। देश की आज़ादी के बाद आप लंबे समय तक सत्ता में रहे, आप झूठ की राजनीति करते रहे, आप जाति पाति की बात करते रहे, आज संप्रदाय धर्म के हिसाब से लोगों को बांटते रहे देश में। इसलिए अब देश विकास की गति को आगे बढ़ चुका है, उसमें हरियाणा भी 1 नंबर 1966 के बाद अगर कोई सरकार तीसरी बार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है। क्यों? कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके जनता को दिखाया। आप रोहतक से विधायक रहे, रोहतक से मंत्री बने, ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, सभी सीटें इन्होंने जीती विधानसभा चुनाव में और 2 चुनाव निकाय चुनाव यहाँ भी हो रहे हैं। हरियाणा में तीसरी बार बनी है सरकार, यहाँ की जनता गुमराह होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, रोहतक को झज्जर, परंतु बगल का लगा हुआ जिला सोनीपत, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। इसलिए आज रोहतक की जनता ठगाव महसूस कर रही है। बेशक उनके 4 विधायक हो, एमपी हो कांग्रेस का, परंतु वर्तमान में यहाँ की जनता विकास चाहेगी। विकास विपक्ष में रह कर नहीं हो सकता, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए जनता आशा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाए। हुड्डा का जादू नहीं चलेगा। अब हुड्डा का जादू तो मैं इतना कह सकता हूँ, आज हरियाणा की जनता की उसको आ पड़ गई है। जिस तरह हरियाणा को उसने जलाया, जिस तरह मिर्चपुर का कांड किया, गोहाना कांड किया, इसलिए आज विपक्ष का नेता नहीं बन पा रहा। आज हरियाणा की जनता उसको पसंद नहीं कर रही, ये जनता की आ है। 120-25 दिन हो गए, आज विपक्ष का नेता नहीं बन रहा, इसलिए वो आज कहीं जमीन में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कल मुख्यमंत्री जी आ रहे नामांकन के लिए, कितने बजे पहुंचे और क्या प्रक्रिया?
टाइमिंग तो अभी नहीं आया, जो मेरे को मोटा मोटा जानकर 1 बजे करीब लगभग नामांकन भराने आएंगे श्री राम तार मालूम।